रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो तारीफ़ हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की है, रहती दुनिया तक अब उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने जो कलम उठाया है तो कलम उठाने का हक़ अदा कर दिया और उस तरह आपने सना ख़्वानी की है कि जिसकी कोई तारीफ़ नहीं है। ये जो शेर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इस शेर की बलागत और इसमें एक जवाबी एतबार से पहले एक दावा होता है और दावे पे दलील पेश की जाती है। आप शेर की नज़ाकत को समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कुरान मुक़द्दस जब हम पढ़ते तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द बोलकर हमने अल्लाह की तारीफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाहि, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। फिर उसी एक आयत में ये दावा जो हमने किया तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, उस दावे पे दलील भी होती है। वो तारीफ़ क्यों की जा रही है? क्योंकि रब्बिल आलमीन वो आलमीन का रब है। उसी आयत के अंदर दावा भी हो गया और अगली लफ्ज़ के अंदर दलील भी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। क्यों अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है? क्योंकि वो आलमीन का पालने वाला है। और दूसरी जो आयत है उसके बाद फ़ौरन अर्रहमानिर रहीम, ये सबसे बड़ी दलील बन गई दोनों चीज़ों की। उसके तारीफ़ होने की भी दलील बन गई और दूसरा उसके आलमीन के पालने की भी दलील बन गई। अच्छी तरह आयतों को समझे जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पहला दावा हमने क्या किया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। तो ये हमारा दावा हुआ ना, अल्लाह ताला की हम तारीफ़ कर रहे हैं। इस पे दलील क्या दे रहे हैं? क्यों तारीफ़ करना है, हम क्यों तारीफ़ करते हैं? तो आयत आगे की ही शुरू होती है क्या? रब्बिल आलमीन। तारीफ़ इसलिए करना है क्योंकि पूरे जहान का पालने वाला हमारा रब ही है, इसलिए उसकी तारीफ़ की जाएगी। अब क्या आलमीन का पालने वाला है तो क्या इस पर वो मजबूर है? उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती है कोई? तो उस पर अब एक दलील और आ जाती है क्या? अर्रहमानिर रहीम, जो उसकी तारीफ़ पर भी दलील बनती है और यूं ही साथ उसके पालने पर भी दलील बनती है। तारीफ़ पे दलील इस तरह बनती है कि वो रहमान है, रहीम है, वो अपने रहमो करम से पाल रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और रहमान का और रहीम की तशरीह तफसीर में आपने समाअत की। रहमान दुनिया में उसके तमाम मेहरबानी के दर्जात जो हैं ये मुख्तस हैं, अमूम के लिए भी खुसूस के लिए भी। दुनिया की हवाएं हों, पानी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को ही मुहैया होती है। बारिश होती है तो ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों को ही इससे फ़ायदा होता है। हवाएं चलती है तो ऐसा नहीं सिर्फ मोमिन के घर में ही वो हवाएं जाती हैं, सबको फ़ायदा दे रही हैं। तो ये उसके रहमान होने का दर्जा है जो सबको पहुँच रहा है। और रहीमी का जो मामला है वो आखिरत के लिए मुख्तस है, वहाँ के लिए ख़ास है। तो अब ये दलीलों के साथ जो बात चली, इसी तरह ये शेर जो कहा गया, अब मैं आपके जहन को करीब करता हूँ। आला हज़रत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्या कहते हैं? मैं तो मालिक ही कहूँगा। ये तो दावा कर दिया आपने। दावे पे दलील क्या कहते हैं? कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। आप मालिक के हबीब हो इसीलिए मालिक कह रहा हूँ मैं। अब पूरी इस पहले मिसरे की आगे दलील क्या देते हैं? यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
यानी जो अल्लाह का महबूब है, उनका जो चाहने वाला है, तो मुहिब चाहने वाले को कहते हैं और महबूब यहाँ अल्लाह ताला को कहा गया। मुहिब और महबूब, अल्लाह के महबूब और मुहिब दोनों में मेरा तेरा नहीं है। अल्लाह की तरफ अगर महबूब की निस्बत कर दे तो भी सही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चाहने वाले, और अल्लाह की तरफ अगर इसकी निस्बत की जाए तो भी सही है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है। तो महबूब में, महबूब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं है, तो ये दावे पर पूरे शेर की तरफ से दलील हो गई। अब इस पे कई चीज़ें हैं, आगे इरशाद फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है कुरान मुक़द्दस में फरमाएगा, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हबीब आप यूँ अर्ज़ किया करें कि अल्लाह तू ही मुल्कों का मालिक है, जिसको तू चाहे अपना मुल्क अता फरमा दे। अल्लाह ही ताला मालिक है। हम कहते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन, अरे दुनिया की मिल्कियत तो छोड़ दो, आखिरत की भी जो मिल्कियत है, आखिरत का जो भी मालिक है वो भी अल्लाह ताला ही है, लेकिन वो जिसे चाहे वो मिल्कियत अता कर दे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऊतीतुल कंज़ैनिल अहमर वल अबयद औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे दो ख़जाने अता किए गए, एक हरा, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। और लाल सफ़ेद क्या है, अहमर इसको सुर्ख में भी ले सकते हैं, और अबियद इसको सफ़ेद कहते हैं। तो ख़जाने आपको दिया गया, इसीलिए गोया शायर ने यूँ भी कहा है कि कुल जहाँ मिल्क जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मिल्कियत पूरी दी गई है, लेकिन आपने क़नाअत किसके की, रोटी जो खाई आपने तो जौ की खाई है। आपकी ज़िंदगी मुबारक में मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कभी ये बात मिलती नहीं कि आपने नरम रोटियाँ खाई हों या चपाती रोटी आपने खाई हो। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं मिलती। चपाती रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा नहीं कि जो पतली रोटियाँ होती हैं नरम नाजुक, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाई हो। पूरी हयात में पढ़ कर देख लें, आप कहीं ये चीज़ नहीं दिखा सकते। खुद किताब में ये बात, ये इबारत मस्तूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह की ग़िज़ा, और ये भी फरमाया गया कि एक दस्तरखान पे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आपके घर की बात करो, बैक वक्त दो तरह का खाना मौजूद नहीं होता था। एक वक्त में दो तरह का खाना मौजूद नहीं होता था। यहाँ पर बोलना ये चाहता हूँ, है तो मालिक के कुल, है तो मालिक के कुल, मालिक के कुल है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ में, लेकिन हालत इतनी है सादगी की। क्या दर्स है ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मत को क्या बताना चाह रहे, ताकि मेरी उम्मत के जो गरीब अफराद हों वह उमरा को देख कर न जिए, बल्कि अपने नबी की ज़िंदगी देख कर जिए। कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दी, इतनी ताकत दी, इतना पावर दिया, इतना इख्तियार दिया, बावजूद इसके आप चाहते तो बादशाहत की ज़िंदगी गुजारते, आप चाहते तो अच्छे कर्रो फर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन आपने गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद किया, गरीबी की ज़िंदगी को गुजारना पसंद किया। हालांकि है क्या, आपको मालिक व महबूब बनाकर भेजा गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी रिवायतें हैं। यहाँ पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के उन मुल्कों पर हुकूमत हुई जो तौरात में और दीगर जगह पर गैब से बताया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कह दिया था कि दो मुल्क ऐसे हैं जिनको फ़तह किया जाएगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात बोली गई, आपने ये इरशाद फरमाया, तो बाज़ लोगों ने कहा कि वो मुल्क कहाँ और ये कहाँ, कैसे फ़तह होगा। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इबारत भी आपको याद होगी, जब सुराका आपका पीछा कर रहा था और ताक़ुब करते करते बार बार पीछे लग रहे। मैं बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ बातें कर रहा हूँ आज। सुराका बार बार पीछे लगा हुआ है, बार बार पीछे लगा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, हज़रत अबू बकर भी हैं, हिजरत का मौका था, इनाम दिए गए थे, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्त करके लाएगा उसको सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। ऊँट की हिर्स लालच में पीछे बार बार लगे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये तीर बरसाने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़मीन सुराका के पैर पकड़ ले। उनके घोड़ों को पकड़ लिया ज़मीन ने। फिर वो नीचे आए, फिर
रोए गिड़गड़ाए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ज़मीन ने पैर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर कोशिश की, अब सुराका के ही पैर को पकड़ने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दे दी कि ज़मीन सुराका के पैर को फिर से पकड़ ले। तो फरमाया जाता है जब बार बार दुआ हो रही थी तो तीसरी बार यहाँ गले तक चले गए थे, वो यहाँ तक हालत आ चुकी थी। अब खौफ खा गया और यकीन हो गया ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कहा अब सच्ची तौबा करता हूँ, ये ऐसा कौन है, कौन करता है हमारे साथ। कोई एक बार अगर बदतमीज़ी कर ले हम तो मौका ढूंढते हैं कि मौका मिल जाए तो हम तो खाल निकाल दें सामने वालों की। हमें मौका मिल जाए, उसने एक सुनाया था हम तो 10 सुनाकर पीछे हटेंगे। हमारा हाल ऐसा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है उम्मत के लिए कि मालिक के कुल हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहें तो बद्दुआ कर दे, ज़मीन फट जाए, घुस जाए अंदर ज़मीन में, लोग धंसते चले जाएं। ताइफ के मकाम पे यही हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनों के दरमियान सताए गए तो एक उम्मीद लेकर गए मकाम ताइफ ने कि चलो इनके दरमियान तबलीग करते हैं, इनके दरमियान तबलीग में हो सकता है ये हमारी बात को मान ले। जाकर तबलीग करते हैं, लोगों को कहा कि अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत का इकरार करो। उन लोगों ने कहा हम तुम्हारी बात को क्यों माने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो ठीक है, मेरी बात को नहीं मानते तो जाने दो, लेकिन ये हमारे और तुम्हारे दरमियान राज रहने देना। लोगों के दरमियान कहना नहीं कि मैं दावत लेकर आया था तुमने ठुकरा दिया। वरना होता ऐसा है ना कि जब दावतें ठुकराई जाती हैं तो लोग क्या बोलते हैं, उसने नहीं कबूल किया तो मैं क्यों कबूल करूं। ये बहुत होता है, लोगों का देखी देखा लोग करते हैं ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज के माशरे में बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ का फ़्लो चल रहा हो तो पूरी दुनिया उसकी तरफ भागती है, उसकी तरफ चलती है। तो उस वक्त भी ऐसा ही था मामला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत कहना। कहा हम क्यों माने तुम्हारी बात को। यहाँ पर भी बस नहीं किया, औबाशों को बुलाया, नौजवानों को बुलाया, कहा संगबारी करो इनके ऊपर। इतने पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए, अल्लाहु अकबर, पैर लहू लहान हो गया सारी चीज़ें। एक मकाम पे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हैं, दीगर सहाबा कराम हैं। पूछा जाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आका आपकी ज़िंदगी में सबसे सख्त वक्त कौन सा गुज़रा, सबसे सख्त वक्त कौन सा गुज़रा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये सवाल हुआ तो सहाबा कराम ने तो ये सोचा था, उनके दिमाग में जो सामने मंजर कशी थी वो उहद मैदान की थी कि हज़रत अमीर हमज़ा का सीना चाक किया गया था, उनका मौसला किया गया था, आंखें निकाली गई, कान काटा गया, उनकी ओझड़ियाँ निकाली गई, उसके हार बनाए गए। उनको लगा सबसे सख्त वक्त ये होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि बार बार रो रो कर कहा करते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की दास्तान सुनाओ, क्या हालत की गई उनके साथ, क्या रवैया इख्तियार किया गया था। लोग बताया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब सुनते तब तब आँखों से आंसू बहते। तो सहाबा कराम को लगा सबसे सख्त तो ये होगा उहद के मैदान का। लेकिन हालत ऐसी है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आप पर सबसे सख्त वक्त कौन सा गुजरा, तो कहते तेरी कौम ने जब मकाम ताइफ पर मुझ पर पत्थर बरसाए थे वो सबसे सख्त वक्त था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुँची, लेकिन बाद इसकी तकलीफ़ के भी सहाबा कराम पास में थे। वो कहते थे या रसूलल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ कर दें, क्योंकि उनको पता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दस्ते दुआ उठा दिया तो ये इनकी तो नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कह रहे थे। जब तकाज़े पहम बढ़ गया सहाबा कराम का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, सहाबा कराम के दिल में ख़्याल आता है अब तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इन पर पत्थरों की बारिश होगी, ज़मीन फट जाएगी, इनको अंदर धंसा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ए अल्लाह मेरी इस कौम को तू माफ़ कर दे, ये मुझे नहीं पहचानती मैं कौन हूँ, मेरी इस कौम को तू बख्श दे, ये मुझे नहीं पहचानती। वजह क्या थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इनकी नस्लों में अपने आशिकों को देखता हूँ, मैं इनकी नस्लों में अपनी आशिकों को देख रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या ये सारे अख्तियार सारी चीज़ें हैं। तो बहर क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं फरमाई, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। तो सुराका के भी घोड़े को जब बार बार पकड़ा गया, जब वो ईमान लाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि सुराका तुम्हारे हाथों में, ये उनसे पूछा गया किस लालच में, किस चीज़ के लिए तुम इतने पीछे पड़े हो। तो बताया उन्होंने 100 ऊँट की लालच में हम आपके पीछे लगे। कहा 100 ऊँट की लालच में? मैं तो तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। वो बादशाह कंगन पहना करते थे, बहुत कीमती कंगन होता था, एजाज़ वाला, बड़े एजाज़ वाले लोग पहनते थे वो सब चीज़ों को। अब कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी विसाल होता है, उनका दौर खिलाफत जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कैसर व किसरा फतेह होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी थी, सारी चीज़ें हुई। अब हज़रत सुराक़ा बिस्तर पर हैं और आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लोगों ने सबको बुलाया कि चलो सुराक़ा के इंतकाल का वक्त आ गया है, उनकी इयादत के लिए चलते। उनके पास खड़े होते, लोग आकर घेर चुके हैं, लोग आकर खड़े हुए हैं। लोग आकर जब खड़े होते तो हज़रत सुराक़ा कहते, क्या बात है, इतना जम्मे गफ़ीर किस बात का है, क्यों सब आकर जमा हो? कहा सब हुजूर आपकी इयादत के लिए हैं। कहा तुम्हें अगर लगता है सुराक़ा की रूह उसके जिस्म से निकल जाएगी तो ये भूल जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे हाथों में भी कैसर व किसरा के कंगन आएंगे। ये क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये बातें चल ही रही थी, इधर कैसर व किसरा फतेह हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कासिद के ज़रिए हज़रत सुराक़ा के पास कैसर व किसरा का कंगन देकर भेजा है। जब उन्होंने वो कंगन पहना उसके बाद ही जाकर उनका विसाल हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुकूमत अता कर देना, सारी चीज़ें कौन दे सकता है, कौन बता सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इसीलिए तो कहा गया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि है मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये अशार जो हम पढ़ते हैं दुनिया की मिल्कियत को देखकर, दुनिया की हुकूमत को देखकर, उनकी ताजशाही को देखकर, उनके पावर को देखकर आप यूँ ना घबराएं कि ये हैं सारी चीज़ें, इनकी अथॉरिटी है, इनकी हुकूमत है। अरे हमारा मालिक तो अलग है, उसके महबूब की मिल्कियत तो अलग है। बस हम उनके हो जाएं, फिर देखो हमारे रौब क्या होते हैं, हमारे मामलात क्या होते हैं। हम एक बार उनके बनकर तो देखें। इसीलिए कहते हैं ना कि उनके जो ग़ुलाम थे तो खल्क के पेशवा बने, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिर आई कमी वक़ार में। उनके ग़ुलाम बनकर तो देखो। उनके ग़ुलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं, लेकिन कैसर व किसरा फ़तेह करने की बात करते हैं। आज अगर हम यहाँ पर बैठकर चार लोग ये कह के अमेरिका पर हमला करेंगे, उसको हम अपने कब्ज़े में लेंगे, कोई भी सुनेगा, कहेंगे ताज्जुब सी बात है, मस्जिद के एक कोने में बैठकर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो मदीने की गलियों में चटाइयों पर बैठकर खजूरों के नीचे, जिनके पास ना कोई हथियार थे ना कोई असबाब थे, लेकिन बात कैसर व किसरा की फतेह करने की। कौन सी ऐसी ताकत थी उनके पास, कौन सा एहसास आता था उनके पास? तो एक ही चीज़ मिली, वो है रसूल पाक की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़ात थी, उनसे मुंसलिक थे, उनसे मोहब्बत थी, यकीन कामिल था कि अल्लाह ताला फतेह अभी अता फरमाएगा ही, ये यकीन कामिल था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बोलने के लिए ना हो सिर्फ कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, इस पर यकीन रख लो, अक़ीदा रख लो और उनके बन जाओ। एक बार अगर हम उनके हो गए, उनके सुपुर्द कर दिया, तो देखो तुम्हारे वारे न्यारे कैसे हो जाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी मियाँ। आज भी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह देख लो, सालों गुजर चुके हैं, सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन जिस आन व शान के साथ हुकूमतें बहुत आईं, बहुत राजा महाराजा आए, सारे चल गए, लेकिन आज भी वो अजमेर मुअल्ला की बस्ती में जिस तरह विराजमान है और उनकी बारगाह में लाखों की तादाद में लोग जो हाज़री दे रहे हैं और अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश कर रहे हैं। लाओ दुनिया का कोई बादशाह इस तरह, जो इस तरह राजा महाराजा बनकर कर रहा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन सी ऐसी चीज़ थी? एक ही चीज़ थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। आपसे सच्ची मोहब्बत कर लें तो हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आगे की बात भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आगे का एक शेर है, बात लंबी ना हो जाए इसलिए आगे के शेर की तरफ भी बढ़ता हूँ मैं, फिर बात को मुकम्मल करता हूँ। इसी के बाद फ़ौरन आला हज़रत रज़ियल्लाहु जो शेर फरमाते हैं, अब तो इस पर तो दिल निकल कर रख दो, दिल को चीर कर रख दो तो भी कम है। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें, तेरे कदमों में हैं गैर का मुँह क्या देखें, कौन नज़रों पे चढ़े देख कर तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपके कदमों की बरकतें ऐसी हैं कि अगर आपकी कदम हमारे सीनों पे पड़ जाए तो कलेजे में ठंड पड़ जाएगी हमारे। या रसूल अल्लाह, आपकी नज़रें इनायत हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। तो आपके बारे में ये लोग जो गुस्ताखियाँ कर जाते हैं, ज़बान को दराज कर जाते हैं, उनकी बातें तो छोड़ दें आका। यहाँ पर वो बैठे हैं जो आपके चाहने वाले हैं, आपके नाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, आपकी मोहब्बत में बाहर निकलने वाले हैं। हम अपनी लगन, अपनी तमाम चीज़ों को दूसरों के दरवाजे पे डालना ही छोड़ दो। जो हम उनके कदमों में पड़े हैं तो गैरों की तरफ मुंह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग इधर उधर मुंह मारते हैं, इनको अच्छा उनको अच्छा कहना। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। जब हमारा नबी इतना शान वाला है तो हमें किसी के दरवाजे जाने की ज़रूरत ही क्या है मेरे अजीज़ों, किसी को देखने की ज़रूरत ही क्या है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का हाल तो ऐसा है कि तलवों का ये हाल कि कौन नज़रों पे चढ़े, और जिन्होंने नज़रों पे चढ़ा लिया फिर उनका हाल क्या है। सहाबाए कराम ने जब नज़रों से देख लिया है तभी तो ये हाल है कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिन्होंने तलवों को नहीं देखा वो ये कहते हैं कि तेरी बारगाह में ही पड़े रहना सबसे बड़े एजाज़ का काम है, और जो तेरी बारगाह में बैठे हैं वो तो अपनी गर्दन कटाने के लिए हाजिर हैं। सहाबाए कराम का हाल क्यों ऐसा रहा करता था। और ये जो लिखा गया शेर बड़ी नज़ाकतों के साथ लिखा गया कि हुस्ने यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा हुस्न कि बाज़ार मिस्र में खड़े हैं तो उनके हुस्न की जब लोग बोलियां लगा रहे हैं, ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, तो ख़रीदारों में ऐसा जम्मे गफ़ीर है, अल्लाहु अकबर। एक बूढ़ी औरत भी पहुंचती है वहाँ पर, बड़े बड़े बादशाह आकर बोलियां लगा रहे, सब लगा रहे। एक बूढ़ी औरत भी थी, वो आकर कहती है कि मैंने भी यूसुफ को ख़रीदना है। तो लोगों ने कहा माई लेकर क्या आई है तू? कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ये कपास का एक ढेर है, ये लेकर आई हूँ। कहा ये लेकर आई है? लोग बड़ी बड़ी दौलत शौहरत लेकर आए हैं, उनके पास माल और दौलत का अंबार है, वो नहीं खरीद पा रहे, तुम इसके ज़रिए ख़रीद रही हो। कहा मुझे मालूम है मैं यूसुफ को इसके ज़रिए नहीं खरीद सकी, लेकिन हाँ कल बरोज़े महशर जब यूसुफ के ख़रीदारों में नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा वहाँ पर, मेरा नाम भी पुकारा जाएगा वहाँ पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत ज़ुलेखा के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते हैं। आपने पूरी दास्तान अच्छी तरह सुनी होगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हिकायतें हैं किस तरह हैं। बोलना इतना चाहता हूँ, वहाँ पर औरतों के हाथ में लींबू दिया गया था क्योंकि हज़रत ज़ुलेखा फ़रेफ्ता हो चुकी थी। लोग पूछते थे कौन है यूसुफ, कैसा है यूसुफ, किस तरह दिखता है और क्यों ज़ुलेखा इतना फ़रेफ्ता है। कहा तुम देखना चाहती हो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिठा दिया अपने घर के आंगन में और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा कहा अपने लिबास को तब्दील कर दो, हसीनो जमील बन कर के आ जाओ, चेहरे को थोड़ा संवार लेना। अरे चांद को और संवारा जाए तो चांदनी की कशिश क्या होगी। चांद हर महीने निकलता है, लेकिन 14वीं का जो चांद होता है उसकी कशिश ही कुछ और होती है, उसकी रंगत ही कुछ और होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सज धज कर सामने से निकलने के लिए शुरू रहते हैं। बस इधर पे हाथों में एक एक नींबू दिया गया, छुरियाँ दी गई, एक उंगली नहीं कटती है, हाथों को में उंगलियाँ यूँ नींबू यूँ लिया गया और छुरियाँ यूँ पकड़ी गई है। कहा जब मैं कहूँगी काटने के लिए तब नींबू काट देना। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है, उनकी रंगत, उनका चेहरा, ये सब देखकर कहती हैं कि उंगली काटना शुरू करो, नींबू काटना शुरू करो। औरतों ने नींबू काट दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चले गए। बाद में देखते हैं कि नींबू तो हाथ में ही से गिर गया है, उंगलियां कटी पड़ी हैं, एक नहीं चार चार उंगलियां कट गई हैं, एक नहीं चार चार उंगलियां कट गई हैं। और यहाँ पर कट गई। अब पूरे शेर का मसला समझिएगा अच्छी तरह। क्या कहते हैं, हुस्ने यूसुफ, हुस्न को देखकर मिस्र के अंदर औरतों की उंगलियां कटी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम की बरकत ऐसी है कि आपके नाम पे जो गर्दन कटाने वाले हैं वो मिस्र की औरतें नहीं हैं, गर्दन कटा रहे हैं। कट गई में इख्तियार नहीं है, बगैर इख्तियार के कट गया, समझ में आया? वो चाह कर नहीं कटी, कट गई है, लेकिन कटाने में इख्तियार है। मैं इख्तियार रखा, खुद से गया तो गर्दन कटी। कटवाने वाले औरतें नहीं मर्द हैं यहाँ पर, और कटने वाली चीज़ यहाँ पर उंगली नहीं है बल्कि क्या चीज़ें हैं, गर्दन, जो सबसे बुलंद चीज़ है जिस्म की, जिसके बाद अब जान भी बाकी ना रहे। उंगली कट गई तो इंसान जिंदा रह सकता है, गर्दन कट जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अब कटाते किसके नाम पर है? यहाँ हुस्न को देखकर उंगलियां कट रही हैं और यहाँ से महज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गर्दनें कट रही हैं, गर्दनों को कटाया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा। तेरे कदमों में है गैर का मुँह क्या देखें, कौन नज़रों पे चढ़े, नज़रों पे चढ़े मतलब कौन अब जचे, कौन अब जचेगा हमारी आँखों में। यही तो बात है। एक यहूदी था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके अंदर ऐसी खबासत भरी थी, शब व रोज़ इसी चीज़ की प्लानिंग करते रहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाना है, उनको जहां मिलेंगे तकलीफ़ देना है। अब जाहिर सी बात है, घर का माहौल जब ऐसा हो जाता है तो लोगों के दरमियान की हालत ऐसी होती है कि बच्चे भी उसी तरह परवान चढ़ते हैं,
बच्चे भी सोचते जो मेरे बाप का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, मैंने भी उसको ऐसी तकलीफ़ पहुंचाना है। तो इस यहूदी का एक बेटा था, वो बारहा सुनता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहम्मद नाम के शख्स हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक नया दीन लाया है, लोगों के सामने तबलीग करते हैं, लोग उनका कलमा पढ़ लेते हैं। तो खैर रोज़ाना वो गुफ्तगू को सुना करता था। एक मरतबा यूं ही बाहर निकला, मस्जिद नबवी के पास से उसका गुज़र हुआ। क्या देखते हैं कि सितारों के झुरमुट में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और लोगों के दरमियान गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इस शख्स की जैसे ही नज़र पड़ी नौजवान की, अल्लाह अल्लाह, जितनी अदावत की पोटली थी सब वहीं के वहीं गिर गई, जितनी दुश्मनी करना था सब छूट गया और मोहब्बत का एक बड़ा बेड़ा अपने सरों पर उठा लिया। अब उनके गुफ्तार को देखता है, उनके चेहरों को देखता है, कुछ बात नहीं किया, बस मोहब्बत की नज़र से देख लिया था। अब जितनी दुश्मनी थी सब ख़त्म हो चुकी है। रोज़ाना अब आ जाता है मुलाकात के लिए, रोज़ाना अब मुलाकात के लिए आ जाता है। लेकिन हालत ऐसी है कि बाप को शक होता है कि ये नौजवान जाता कहाँ पर है, तो अब अपने आप को रोक कर रखने लगा। बाप को थोड़ा डाउट हुआ था ये किधर जाता है, क्या करता है। अल्लाहु अकबर, ये नौजवान अब दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर पाता, तो शब व रोज़ इसकी हसरत बढ़ती चली गई और मोहब्बत रसूल में ऐसा बीमार होता गया कि जिस्म निढाल पता चला गया। यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा इस वाक़े से कि जिस्म का निढाल पड़ना खाने के ज़रिए उतना नहीं होता जितना अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना मिले तो हो जाता है। वजह क्या होती है? खाना नहीं खाओगे तो सिर्फ जिस्म बीमार होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं दोगे तो रूह भी बीमार हो जाएगी, रूह भी बीमार पड़ जाएगी। इस शख्स का हाल ऐसा ही था, ईमान तो आ चुका था, इजहार नहीं किया था। अल्लाहु अकबर, अब ये बिस्तर मर्ग पर आ गया, ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ। बाप परेशान है कि बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा है, कुछ बोलता भी नहीं है, क्या बात है। बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया इलाज के लिए, लाओ इसका इलाज कराया जाए। बहुत सारे माहिर तबीब आए, कहा इसको कोई बीमारी नहीं है। एक माहिर तबीब आता है, कहता है बस ये चंद दिन का मेहमान रह गया है, इसको ऐसा है ये बदन निढाल हो चुका है, मौत के करीब हो चुका है, इसकी जितनी फरमाइशें हैं जितनी ख्वाहिशें सब पूरी कर दो। बाप आता है, भर्राती हुई आवाज़ में कहता है बेटा तेरे दस्ते हाथ पर अपना हाथ रखा, दस्त पर हाथ रखने के बाद उसके चेहरे पर अपने शफ़क़त के हाथ फेरे, कहा तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे, तेरी सारी तमन्नाओं को मैं पूरी करूँगा। कहा अब्बा मेरी तमाम तमन्नाओं को पूरी करोगे? कहा हाँ, तू जो वसीयत करेगा जो नसीहत करेगा मैं सबको मानूंगा। कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है, जिसको आप दुश्मन मानते हैं मैं उससे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ, जिसको आप दुश्मन मानते हैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ। बाप तेश में आ गया, लेकिन बच्चे की ऐसी हालत देखकर करता भी तो क्या करता। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचता है और जाकर आवाज़ देता है मस्जिद नबवी के बाहर से खड़े होकर कि मैं मोहम्मद से मिलने आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कराम कहते हैं एक यहूदी एक ईसाई आया है जो आपसे मुलाकात करना चाहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे करीब किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा माजरा बताया, मेरा बेटा है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, चंद सांसें उसकी रह गई हैं, बस वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, अपने साहबा कराम को कहा चलो मेरे एक आशिक के दीदार के लिए चलना है, उसकी इयादत के लिए चलना है। साहबा कराम का एक बड़ा झुरमुट अपने साथ लिया और लेकर आते हैं, क्या देते हैं, बिस्तर पर ये लेटा है। बाप कहता है ए मेरे लख्ते जिगर, जिसके लिए तू बीमार पड़ गया है, जिसके देखने के लिए तेरी आंखें बेताब है, देख वो जलवा ज़ेबा तेरे सामने मौजूद है, अपनी आंखों को खोल ले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले। वो बच्चा जैसे ही सुनता है, जिस्म में जान नहीं थी, हड्डियों में गूदे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम सुनता है हाथों में ताकत आ जाती है, उठ के बैठने की कोशिश करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाते हैं और उसके सर पर एक हाथ धरते हैं। कहा जब मेरे इश्क में इतना मुब्तला हो चुका है तो अब कलमा भी पढ़ ले और जन्नत का भी हकदार बन जा। इतना सुनना था, फ़ौरन उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ना था बस। अब वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म पर ऐसा लगता है बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं, जिस्म में सनसनाहट पैदा हो रही है। कहा अब तेरे जाने का वक्त आ गया, तेरी रुखसती का वक्त आ गया। आंखें अश्कबार है मेरे आका की कि मेरा आशिक है, अभी मुलाकात हुई और जुदाई का वक्त आ गया। जिस्म से रूह कफ़से उंसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा कराम से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये मेरा वो आशिक है जिसकी तदफीन का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अब
चूँकि ईसाई था बाप, उसने भी कह दिया था कि हमारे मज़हब के एतबार से ये तो अब हमारा नहीं रहा, ये आपका हो चुका है, इसको लेकर जाएं और अपने एतबार से जहाँ हो सके इसकी तदफीन कर दें। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसको उठाते हैं, लेकर गए, इसको गुस्ल दिया गया। इसकी नमाज जनाजा के लिए सहाबा इकराम जब जाने लगे, जनाजे को लेकर चल रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ हालत ऐसी है। ये मंज़र जब मैंने पढ़ा आंखें अश्कबार हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, क्या ही शान से जा रहा है इस ग़ुलाम का जनाजा। अल्लाह अल्लाह, जनाजा लेकर चल रहे हैं सहाबा इकराम। जनाजा भी लेकर जाने वाले कौन हैं? सहाबा इकराम हैं। जनाजे में भी मौजूद कौन है? सैयदुल अंबिया हैं। लेकिन अब चलने की हालत कैसी है? अपनी एड़ियों के जरिए नहीं चल रहे हैं, पंजों को उठा उठा के चल रहे हैं। कभी पंजा यहाँ रख रहे हैं, कभी पंजा यहाँ रख रहे हैं, कभी पंजा यहाँ रख रहे हैं। सहाबाई कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस तरह चल रहे हैं, क्या माजरा है? ज़मीन तो पूरी खाली है, आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? कहा, आज मेरे इस आशिक के जनाजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने मलाइका को भेज दिया है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, इसलिए मैं अपने पंजों के बल चल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब उसकी कब्र में उतरे, कब्र में रखने की बारी आई, अब कोई दुनियादार कब्र में नहीं उतर रहा है, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे हुए हैं। कब्र में उतरने के बाद हाथों से उसको लिया, नीचे रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पूरा पसीनों से शराबोर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उसको तदफीन करके बाहर आए। सहाबाई कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराते हुए बाहर आए? कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने हुरान ग़िलमान के दरमियान इसकी आमद का ऐलान किया तो उनकी आमद पर ऐसा हुआ कि हूर अब झगड़ा कर रही हैं कि मैं इसके निकाह में जाऊंगी, मैं इसकी खिदमत में जाऊंगी। आज ये मंजर है। कौन सी इबादत की थी मेरे अजीज़ों, कौन सी रियाजत की थी? ना रोज़ों की कसरत है, ना ज़कात दी, ना इबादत है, ना कुरान की तिलावत है, महज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है और कलमा पढ़ा है, उनकी मोहब्बत में मर गया है। बस आज देख लो, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गया। ऐसा जनाजा तारीख़ में आप नहीं दिखा सकते कि किसी का जनाजा इस तरह भी गया हो, इतनी शान से जा रहा हो। कौन सी सिर्फ एक दौलत थी? वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दौलत। इसलिए कहता हूँ, अपने दिलों में दुनिया की मोहब्बत हो, ये ज़माने की मोहब्बत हो, सबको निकाल दो, एक ही मोहब्बत को सच्ची तरह बसा लो। वो मोहब्बत कौन सी है? वो मेरे आका